हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। यदि आपने कहीं से लोन ले रखा है और आप उसकी किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, समय से आपकी किस्तें नहीं जा रही हैं, तो आपका खाता 3 महीने के बाद यानी 90 दिन के बाद, बल्कि 3 महीने कहा जाता है, अगर इसको जोड़ेंगे तो 92 दिन बैठता है जा करके। 92 दिन के बाद खाता NPA में चला जाता है। हालांकि इसकी श्रेणियाँ होती हैं। पहले महीने किस्त नहीं देते हैं तो SM1 में जाता है, 2 महीने नहीं देते हैं तो 2 में जाता है, और 3 के बाद में आपका खाता पूरी तरह से NPA कर देते हैं। लेकिन कोविड के समय से बैंकों ने कुछ इसमें बदलाव किए। आपके खाते को NPA में नहीं डालते थे, उसको होल्ड कर देते थे, और होल्ड करने के बाद में आपसे दबाव बनाते थे, चाहे थर्ड पार्टी के द्वारा दबाव बनाएं। हालांकि बैंक तो स्वयं आपसे पैसा केवल साधारण तरीके से ही मांग सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनके माध्यम से आप पे दबाव बनाया जाता था। नाना प्रकार से आपको परेशान किया जाता ताकि आप उनका पैसा दे दें। लेकिन यहाँ पर लोन सेटलमेंट करने के लिए अगर आपका खाता NPA हो गया है, इसके लिए बहुत सुनहरा अवसर आ गया है। यदि आपके पास पैसा है और ये अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो मेरा विश्वास है 100% आपका लोन जो है सेटलमेंट हो जाएगा और आप इस बवाल से निजात पा जाएंगे, यदि आपके पास पैसा थोड़ा सा है तो। देखिए, आपका कितना पैसा है ये आप जानते होंगे, और इसको कमेंट्स में बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। कोई अपनी निजी जानकारी आप साझा ना करें, क्योंकि निजी जानकारी पर हम एक बहुत अच्छा सा वीडियो लाने वाले हैं। उसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बाद आप खुद विचार करिएगा आखिरकार हमारे जो सिस्टम है किस तरीके से हमारे डेटा को यूज कर रही है या क्या कर रही है, अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम बात करते हैं लोन सेटलमेंट के बारे में। 9 दिसंबर 2023 ये इस साल की राष्ट्रीय लोक अदालत अंतिम लोक अदालत है। हमने लोक अदालत पे आपके कई वीडियो बनाए हैं, आपको जानकारी दिया है। लोक अदालत साल में 4 बार लगती है। 9 दिसंबर की अंतिम लोक अदालत है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा, इसमें लगेगी। ये 3 से 4 महीने के अंतराल में एक लोक अदालत लगती है, नेशनल लोक अदालत। हालांकि लोक अदालत आपके थाने में प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को भी लगती है। वहाँ भी आप अपने मैटर को सुलझा सकते हैं। छोटे मोटे झगड़े हैं, एक तरीके से अदालत ही होती है, सारे अधिकारी से बैठते हैं। लेकिन हम यहाँ लोन की बात कर रहे हैं। आप अपना गाड़ी का चालान अगर हो गया उसको भी वहाँ सही करा सकते हैं। कुछ पैसा जमा करके लगभग 50% में सेटल हो जाता है। यहाँ पर लोन सेटलमेंट की बात आती है। यहाँ पर अगर आपके पास एक बार नोटिस आ चुका है, 2 बार नोटिस आ चुका है, तो तीसरी बार अगर नोटिस आता है तो आपको लोक अदालत जाना अनिवार्य है। वहाँ जाकर के किसी बैंक के चक्कर में नहीं पड़ना है। डायरेक्ट अधिकारी जो बैठे हुए हैं उन्हीं से बात करनी है, क्योंकि बैंक वाले आपसे सादे पेपर पर कागज़ पे साइन करा लेते हैं और वहाँ बता देते हैं कि वो आया ही नहीं था और आपसे पूरा पैसा वसूलते। अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में जाने के बाद आपकी बात बन जाती है और आपका ज़्यादा अमाउंट है तो आप उसको 6 किस्तों में भी बदलवा सकते हैं। एक मुश्त पैसा नहीं है आपके पास में तो उनको 6 किस्तें भी आपको देने का वहाँ प्रावधान है। लेकिन याद रखिएगा, अगर एक बार राष्ट्रीय लोक अदालत का फैसला हो गया, आपने स्वीकार कर लिया कि हम इनका पैसा पूरा जो भी सेटलमेंट है वो लगभग 80% तक आपका माफ़ हो जाता है, क्योंकि ओवरड्यू चार्जेस सब समाप्त हो जाता है। केवल मूल राशि पर ही बात होती है और आपने कुछ तो पैसा दिया ही था, तो वो सब माइनस करके लगभग 80% में आपको केवल 20% या 15% में ही आपका सेटलमेंट हो जाता है। वो भी आपको 5-6 किस्तों में देना पड़ता है। आराम से उसको आप दे सकते हैं, व्यवस्था है, या एक मुश्त देना चाहें तो एक मुश्त भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपने उसकी 2 किस्तें दे दी और उसके बाद किस्त नहीं दे पाए तो ये नहीं माना जाएगा और पूरा ब्याज सहित आपसे पैसा लिया जाएगा, और इसको फिर आप कहीं भी किसी भी अदालत में, किसी भी कोर्ट में इसको आप साबित नहीं कर पाएंगे या वहाँ केस नहीं लगा पाएंगे। इस बात याद रखिएगा। इसलिए वहाँ पर जो भी निर्णय लीजिएगा, ये स्वेच्छा आपकी है। आप उस फैसले को मानते हैं या नहीं मानते हैं, आपके पास कैपेसिटी है वो पैसा देने की या नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि सर हमें अभी इस पर हम पैसा नहीं दे सकते, अभी हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप राष्ट्रीय लोक अदालत जाएँ, आपको बुलाया जाए तो आप वहाँ उनकी बात माने ही माने, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, तीसरी बार जाना अनिवार्य है, नहीं तो आपके नाम वारंट कट सकता है, आपको दिक्कत हो सकती है। ये मेरी सलाह थी। अगर अब की बार चूक गए, इसलिए मैंने लिखा चूकना मत। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि जिनके पास ये लोन NPA की समस्या आ रही, लोन नहीं दे पा रहे, किस्तें नहीं दे पा रहे, उनके लिए मौका अच्छा है जहाँ जाकर अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।